हमारे 12 मूवी जो 2 टके के एक्टर एंड डायरेक्टर ने इसे बनाया है, उनके समझ से बाहर की चीज़ है ये आयत। चलिए इन्हें हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे ये पता है कि जब एक फ़ीमेल पीरियड की हालत में होती हैं तो उनके पास जाने से, उनके साथ रिलेशन बनाने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तुमसे हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज़ में औरतों से किनारा कश रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं। जब आप फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ोगे तो फर्टिलाइजेशन देन इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का जो रियल मीनिंग होता है उसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि जैसे एक पौधा होता है, एक पौधे को हम ज़मीन में लगाते हैं तो यूं ही नहीं रख देते, बल्कि एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और उसमें उस पौधे को फिक्स करते हैं ताकि वो कल होकर पेड़ बन सके। ठीक उसी तरह फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होते हैं वो यूट्रस के वॉल पे एक गड्ढा बनाकर वहाँ जाकर वो फिक्स हो जाते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन उनका हो जाता है। ये खेती वर्ड में बहुत गहरा मीनिंग छुपा है। आई होप आपको समझ आया होगा। जिन्हें समझ आया है वो लाइक और शेयर करें।